आज हमारे पास हायाबुसा जेन 3 आई थी। जेन 3 18 केजी का एग्जॉस्ट है, यानी कुल से 5 केजी का एग्जॉस्ट होगा और कुल मिला गाइडेंस लगा हुआ है आफ्टर मार्केट भी अपने पास से आ जाएगी लगाया। ये आप लोगों के सामने कावासाकी Z900 दिख रही होगी। ये रिपेयरिंग का काम अच्छा खासा होगा। लो जी, मोटो व्लॉग के बाद है ना, मेरे हिसाब से भाई दुकान की भी वीडियो ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि भाई डेली काम होता है, डेली का भी अपडेट आप लोगों को देना बनता है। और आज हमारे पास हायाबुसा जेन 3 आई थी। जेन 3 जो चली हुई है सिर्फ 170 किलोमीटर, और इसके अंदर हम एग्जॉस्ट स्टॉक उतार चुके हैं। और इसके ऊपर हम टाइटेनियम एक्सिल के हेडर और टाइटेनियम ही एग्जॉस्ट लगाने वाले, या वो ऑस्टिंग एसिंग लगाएंगे, क्योंकि अपने पास ऑस्टिंग एसिंग भी रेडी स्टॉक है, योशीमुरा भी रेडी स्टॉक है, लेक्सटेक भी रेडी स्टॉक है, और ब्रॉक्स 4x1 वो भी रेडी स्टॉक है। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है एक्रापोविक रेसिंग लाइन 4x2x1, जो काफ़ी प्यारा एग्जॉस्ट है मेरे हिसाब से। हायाबुसा जेन 3 के ऊपर है ना, सबसे प्यारा वही दिखता है। प्रॉब्लम यह है कि वो सिंगल साइड है, बाकी जो एग्जॉस्ट है वो डबल साइड है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग है ना डबल साइड लेना पसंद करते हैं, डबल साइड में ना हायाबुसा की लुक ज़्यादा बेहतर लगती है। और हायाबुसा का नाम सुनते हैं लोगों के माइंड में आता है डबल साइड एग्जॉस्ट, ना कि सिंगल साइड। तो थोड़ा सा ये है, बट जिन लोगों को नॉलेज है ना वो लोग ज़्यादातर 4x1 शॉर्ट कैन भी लगा देते हैं, लाउड करने के लिए और फ्लेम लेने के लिए, क्योंकि फ्लेम सबसे ज़्यादा आपको सिंगल साइड में देखने को मिलता है। ये टाइटेनियम हेडर है। टाइटेनियम हेडर का वजन बिल्कुल ही ना के बराबर है। कुल मिला कह सकते हैं इस पूरे पाइप का वजन होगा 300 या 400 ग्राम। बट यहाँ पे आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भाई इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसका कितना वजन है। तो इसको पहले हम करेंगे 0 कितना 5 किलो एक एग्जॉस्ट। तो सोचो कितना वज़न डाउन होने वाला है। 5 केजी 5 केजी 10 केजी, और कुल मिला के जो इसके स्टील की ऊपर की प्लेट है वो भी आपका मेरे हिसाब से 1 केजी के आसपास होगा। बट यहाँ पे बारी है अब हेडर की। हेडर का भी वज़न करना ज़रूरी है, तो इसको हम पहले करेंगे दोबारा से 0, नहीं तो कई दफ़ा गड़बड़ होता रहता है। ये तो बंद हो गया। कितना आ रहा है? 8 किलो भाई साहब 18 केजी का एग्जॉस्ट है, यानी कुल मिला के 19 केजी का एग्जॉस्ट है हायाबुसा जेन 3 के ऊपर। और जो हम लगाने वाले हैं वो हद मार के 4 से 5 केजी का एग्जॉस्ट होगा। और कुल मिला के कह सकते हो कि आपका बाइक का जो वज़न है ना वो 13 केजी कम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है भाई इग्निशन पावर ज़्यादा अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि भाई अगर खुद का वज़न ज़्यादा हो ना तो मेरे हिसाब से यहाँ से इग्निशन पावर के लिए ना एग्जॉस्ट का ही वज़न कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से पावर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और एक चीज़ और है, हायाबुसा जेन 3 के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, कभी भी आप एग्जॉस्ट लगाते हो तो 500 किलोमीटर तक गाड़ी आपकी है ना हल्का सा दबेगी, क्योंकि इसका जो फ्यूलिंग है वो ऊपर नीचे होता है। उसकी वजह से ना 500 किलोमीटर के अंदर कोई भी एग्जॉस्ट के अंदर अगर आप बिना टून के लगाते हो तो मिस मारने के चांसेस रहते हैं। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट वो 500 किलोमीटर के अंदर ही वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल हो जाता है हायाबुसा जेन 3 के अंदर। यानी इसकी अपनी ये खुद की खासियत है। तो भाई हमने स्टॉक एग्जॉस्ट का तो वजन चेक कर लिया था, बट यहाँ पे अब बारी है टाइटेनियम हेडर की, जो कि एक्सिल का है। हायाबुसा जेन 3 के लिए जो हेडर बना है वो एक्सिल ने टाइटेनियम भी बनाया और स्टील भी बनाया है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। टोटल भाई जो एक्सिल टाइटेनियम हेडर का जो वज़न है 3 केजी के आसपास है, यानी 3 केजी 50 ग्राम या 100 ग्राम होगा। बट यहाँ पे हेडर के अंदर ही आपका 5 केजी वज़न डाउन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा फ़र्क है। तो भाई यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन दिख रहा होगा। डिज़ाइन क्या है, इसको डेंट कहेंगे। डेंट दिख रहा है, डेंट को आपको लग रहा होगा कि भाई ये हेडर के अंदर डेंट कैसे आ गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे चलता है गियर रॉड। गियर रॉड चलने की वजह से यहाँ पे आपको डेंट दिया जाता है, ताकि गियर रॉड ऊपर नीचे हो तो बाइक के अंदर यानी हेडर के ऊपर टच ना हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे स्टॉक हेडर के अंदर भी देखने को मिलता है यहाँ पे डेंट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पतला कर दिया जाता है इस पाइप को, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भाई ये जो ना गियर रॉड के हिसाब से बनाया गया। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है इस वाले हेडर की, इस वाले हेडर के ऊपर आप चाहो तो एकरा डबल साइड एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो जेन 3 के, जिसका प्राइस 3 लाख कुछ आता है, 3,40,000 आता है। इसके ऊपर आप ऑस्टिंग रेसिंग लगा सकते हो, ब्लैक विडो लगा सकते हो, इसके ऊपर आप लेक्सटेक लगा सकते हो। बहुत सारी कंपनी के, जितने भी कंपनियों के आपके जो स्टॉक एग्जॉस्ट हटा के जो हम सिलिकॉन लगाते हैं,
तो ये वाला हेडर लगाने के बाद आप वो सिलिकॉन इस हेडर के ऊपर लगा सकते हो। जैसे योशीमोरा R77 भी काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है, कार्बन फाइबर में भी आता है। पहले एक S2 वाला जो कलर होता था ना, ब्लैक क्रोम, वो आता था योशीमोरा R77 के अंदर, बट ऐसा क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से योशीमोरा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उसके बाद सिर्फ आपको क्रोम और कार्बन फाइबर के देखने को मिलते हैं। उसका वो जो था ब्लैक क्रोम वो हट गई, यानी डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है गाइज, तो भाई ऐसे नए अपडेट के लिए बने रहो इस वीडियो में। बाकी दिखाते हैं आप लोगों को क्या बेहतर हम कर सकते हैं इन बाइकों के लिए। फाइनली हायाबुसा के अंदर एक्सिल का टाइटेनियम हेडर लग चुका है। इस हेडर की खासियत एक बताऊंगा। जैसे आप लेक्सटेक का हेडर लगाते हो अपनी जेन 3 हायाबुसा के अंदर, बट उस हेडर के ऊपर आप स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते। बट इस वाले हेडर के ऊपर आप स्टॉक एग्जॉस्ट लगा सकते हो। 0-0 फिटिंग होगा, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं होगा। पहली बात तो इस हेडर के अंदर आपको गैस किट यूज़ करना पड़ता है, इस तरह से डायरेक्ट आप फिट कर सकते हो। मैं इसमें प्रॉपर फिट इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे गैस किट निकालना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से डायरेक्ट आपका स्टॉक एग्जॉस्ट फिट बैठ जाएगा और इसके ऊपर अदर ब्रांड के भी सेम इसी तरह से एग्जॉस्ट इसके ऊपर लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से लेक्सटेक से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पहली बात तो क्वालिटी में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेक्सटेक की जो क्वालिटी है बहुत ही थका हुआ क्वालिटी है, सच्चाई है। मैं तो देखता हूँ कि भाई अगर अभी मेरे पास स्टॉक ख़त्म है, नया स्टॉक आएगा तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा, उससे बेहतर चाइनीज़ आपको क्वालिटी मिल जाएगी। बट जो लेक्सटेक वाली है ना, वो उतना दमदार चीज़ नहीं है। बट स्टार्टिंग में सबसे पहले फुल सिस्टम 4x2x जो लाया था वो सिर्फ लेक्सटेक ही लाया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आपको ज़्यादातर लेक्सटेक बाइकों पे देखने को मिलेगा। और मेन चीज़, लेक्सटेक आपका सस्ता पड़ता है, यानी कि 1,55,000 1,50,000 मिल जाता है विद GST बिल के साथ। नॉन GST बिल के साथ इससे भी सस्ता मिल जाता है, बट विद GST के साथ ज़्यादा फ़ायदा। कभी कोई खुदा ना खास्ते उसमें कोई कंप्लेंट आती है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, बट बिना बिल में नहीं कर पाओगे वो चीज़ें आप। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। 1,25,000 में टाइटेनियम हेडर मिलता है और 75,000 में आपको स्टील का हेडर मिलता है। बट इस टाइम पे एक्सिल पे भी 10% ऑफ चल रहा है और एरो पे भी 10% ऑफ चल रहा है। यानी आप कोई भी कस्टमर हमारे से सामान परचेज करने आता है तो उसको 10% का छूट मिल जाएगा एक्सिल पे और एरो पे। तो मेरे हिसाब से भाई अच्छा खासा फर्क आएगा। मान के चलो आपको एरो G900 के लिए स्लिप-ऑन चाहिए तो आपको 10% डिस्काउंट करके 49,500 या 800 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी 5 से 6,000 रुपये का आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। कुल मिला कह सकते हो 5,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरे सबसे बेहतर है इस टाइम पे मोटो किंग पे अच्छा डिस्काउंट आया हुआ है, तो आप चाहे तो बिंदास होकर मोटो किंग से कोई भी आइटम परचेज कर सकते हो। ज़्यादातर जो डिस्काउंट है अभी तक एरो, एक्सिल, MK रेसिंग पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आप कोई भी आइटम MK रेसिंग के लेते हो तो भाई दिसंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, साल हमारा ख़त्म हो रहा है, 24 बाय बाय होने वाला है और 25 में हम जाने वाले हैं। तो भाई उसके हिसाब से मैंने सोचा MK रेसिंग पे 15% का डिस्काउंट मारते हैं और एक्सिल पे भी 10% और एरो पे भी 10%। तो भाई मैंने सोचा भाई स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के भी आप लोगों को साउंड सुनाते हैं, वो भी एक्सिल के हेडर के ऊपर, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट पे ही आपको 15% आवाज़ बढ़ जाएगा। जो कंपनी से बाइक आती है उस पर अगर आपको चलान से बचना है तो आप सिर्फ हेडर लगा के 15% आवाज़ आप बढ़ा सकते हो। गाड़ी गियर में पहले हायाबुसा जेन 2 के अंदर आपको क्लच दबा के ही स्टार्ट करना पड़ता था, बट जेन 3 के अंदर ऐसा नहीं है। बिना क्लच दबाए न्यूट्रल पे गाड़ी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आवाज़ सच में 15% प्लस ही बढ़ा हुआ है इसका, बट स्टॉक एग्जॉस्ट होने के बाद है ना, बेस ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो तीखापन बहुत ही ज़्यादा है और पटाखे भी मार रही है इस एग्जॉस्ट पे।
तो अब इस बाइक के ऊपर एक्सिल सिलिकॉन लगा चुके हैं, टाइटेनियम एक्सिल हेडर के ऊपर। अब हम आप लोगों को साउंड चेक कराते हैं। बट एक चीज तो मैंने देख लिया, योशीमुरा से काफी ज्यादा लाउड है और लेक्सटेक से भी लाउड भी है, ऊपर से बेस भी इसका अच्छा है, क्योंकि इसका जो मुंह है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। जैसे ट्रैक के ऊपर आपने बाइक देखा होगा, ट्रैक के जितने भी बाइक के एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो सबके जो मुंह होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है। इसका जो होगा मैं 68 के आसपास है, बट इसका जो शेप है ना वो अंडे जैसे बना दिया, तो इसलिए एग्जैक्ट निकालना बहुत टफ हो गया है। बट ट्रैक वाली बाइक के आपको ज़्यादातर 75 भी दिखेगा, 70 भी दिखेगा, 68 65 तक दिखेगा, बट सीसी के हिसाब से भी डिपेंड करता है इसका। फाइनली भूसा रेडी हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान लगा है, फ्रेंड से बताने वाले हैं हम लोग नहीं, मैं, ठीक है। टी-रेक्स का इसके अंदर फोक्स स्लाइडर्स लगाया गया है, क्योंकि इसका फोक्स स्लाइडर्स भी आता है टी-रेक्स का, और साथ में स्लाइडर्स भी आता है, और इसमें ओरिजिनल टी-रेक्स का स्लाइडर्स भी लगा हुआ, काफ़ी हैवी है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मेन चीज़ इसके अंदर एक्सिल टाइटेनियम हेडर और एक्सिल टाइटेनियम एग्जॉस्ट करेरा लगाया गया है, उसके साथ में एग्जॉस्ट स्लाइडर्स भी लगाया गया है। ये है आपका सैवेज का, 3000 रुपीज़ का एक पड़ता है। भूसा के अंदर 2 पीस लगता है, क्योंकि डबल साइड एग्जॉस्ट है, सिंगल साइड में सिंगल लगेगा। और इसकी खासियत ये है कि एग्जॉस्ट के हिसाब से इसका शेप है ना, जब टाइट करते हैं तो ये खुद ब खुद ले लेता है। ये हार्ड मटेरियल का नहीं है, ये सॉफ्ट मटेरियल का है, तो यानी गिरता भी है तो भी ये सही से प्रॉपर वर्क करेगा। और इसके अंदर डीवी कलर तो आता ही है। उसके बाद इसके अंदर कैनन का ही एयर फिल्टर लगाया गया, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट आप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है एयर फिल्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपकी गाड़ी की जो इग्निशन पावर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक देखने को मिल जाएगा। बट इस गाड़ी की सबसे अच्छी खासियत बता दूं, ज़्यादा अच्छी इसलिए लग रही है कि इसके ऊपर मैट पीपीएफ हो रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा है बाकियों से। और इसके अंदर स्टॉर्म ग्रिप के ट्रैक्शन पैड लगाए गए हैं। ये है, अगर ट्रैक्शन पैड के मामले में देखा जाए तो इस टाइम पे सबसे बढ़िया चल रहा है स्टॉर्म ग्रिप। 6000 इसकी एमआरपी है, बाकी जो डिस्काउंट होता है वो भी हो जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मेन चीज़ पे आते हैं भाई कि आप लोगों को आवाज़ सुनाते हैं डबल साइड एग्जॉस्ट की, वो भी फुल सिस्टम की। ये एग्जॉस्ट फ्लेम भी अच्छा खासा मारता है, बट हम ज़्यादातर इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, गर्म करने की वजह से फ्लेम तो मारेगा, बट ऊपर हॉस्पिटल है ना, पता है आप लोगों को। तो भाई लॉन्ग कैन होने के बावजूद भी अच्छा खासा साउंड भी है, और मेरे हिसाब से डिविकल लगाने के बाद 40% इसकी आवाज़ कम हो जाएगी। बट मेन चीज़ जो आप लोगों को मैंने डेंट दिखाया था, वो डेंट ये देख सकते हो, यहाँ पे गेयर यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये डेंट डाला जाता है ताकि ये टच ना करे। और साइड स्टैंड वगैरह भी कहीं से कोई टच नहीं कर रहा। अगर हम बड़े वाला कार्बन हीट सील डालते हैं तो यहाँ पर आपका वो ब्रैकेट लग के लगता है। सैवेज के एग्जॉस्ट स्लाइडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है इस एग्जॉस्ट के ऊपर। और ये जो पार्ट है कार्बन फाइबर का है, और ये जो पार्ट है ये भी कार्बन फाइबर का, बट ये फोर्ज्ड कार्बन फाइबर है। और मेन चीज़ पे आते हैं, इसके अंदर सैवेज के मैग्नेट स्लाइडर्स भी लगाए गए हैं, यानी मैग्नेट गार्ड भी बोलेंगे इसको। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आइटम है। गलती से अगर बाइक आपकी गिरती है तो सबसे पहले जो इंजन टच होता है उसके बाद आपका स्लाइडर टच होता है। ये क्या करेगा, आपके मैग्नेट को सेफ रखेगा, मैग्नेट कवर को, जिसकी वजह से आपके ऑयल बाहर नहीं आएंगे और खर्चा भी बचाएगा आपका। ये चीज़ है, तो ये चीज़ें खैर ज़रूरी है। बाकी दूसरी बाइक हमारे पास खड़ी है अप्रिलिया 457, जो भाई साहब मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर इस टाइम पे सबसे अच्छी खासी सेल कर रही है 457 के अंदर, 500 सीसी के अंदर। और इसके अंदर एकरा बॉडी की कॉपी लगाई गई है, वो भी लॉन्ग कैन की।
काफ़ी प्यारा ओरिजिनल कार्बन फाइबर की फिनिश दिख रही होगी आपकी, और रियलिटी में ओरिजिनल कार्बन फाइबर है ये, बट इसमें कुछ मिक्सिंग होती है। और इसके अंदर स्लाइडर्स लगा हुआ है आफ्टर मार्केट MK रेसिंग का, इसकी ब्रैकेट भी लगा हुआ है। स्लाइडर्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बाइक के ऊपर। बाद इसकी भी साउंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा लाउड नहीं है, ज़्यादा पटर पटर नहीं कर रहा है के हिसाब से, तो बहुत बेसी है। और फिटिंग भी अच्छी है इसके अंदर, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो अलग से कोई भी हमें पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ आपका पीछे ऑलरेडी कंपनी ने एग्जॉस्ट लगाने के लिए जगह दे रखा है, तो यहीं पर टाइट हो जाता है आपका। और इसके अंदर DB कलर भी आता है। आवाज़ इसकी भी आप कम कर सकते हो, 15 या 20% कम होगा, ज़्यादा तो नहीं होता है लॉन्ग कैन के अंदर, बट 15-20% बहुत होते हैं। निंजा 650 भी अपने पास से आज आई हुई थी, जिसके अंदर हमने सैवेज के फोक्स स्लाइडर्स लगाया। ये जो फोक्स स्लाइडर्स ये भी काफ़ी अच्छा है, सस्ता है, मेरे हिसाब से 2500 या 3000 रुपये इसका प्राइस होगा। और इसके अंदर MK रेसिंग का फ्रेम स्लाइडर्स लगाया गया है। ये एग्जैक्ट इवोटेक की कॉपी कह सकते हो, लेकिन भाई साहब चल रहा है इस टाइम पे अच्छा खासा। और वन डिज़ाइन का ट्रक्शन पैड लगा हुआ है, मोटोग्राफी का टैंक पैड लगा हुआ है इसके अंदर, और आफ्टर मार्केट रेडिएटर ग्रिल भी लगा है। मेन चीज इसके अंदर फोन होल्डर लगाया गया है सनरूफ का। ये फोन होल्डर जो है आपके डायरेक्ट के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद हर बाइक के हिसाब से ये फिटिंग अलग अलग आती है, यूनिवर्सल नहीं आता ये। यूनिवर्सल कुछ आते हैं बट वो हैंडल पे लगेगा, बट जो 0-0 फिटिंग है उसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आपको फोन उतारने के बाद जो है ना आपको फील नहीं होगा कि अलग से इसके ऊपर फोन होल्डर लगाया गया है। और इस फोन होल्डर के साथ में आपको ये मिलता है जो आपके फोन के ऊपर चिपकाना पड़ता है, उसके बाद ये आपका वर्क करेगा इस तरह से। और हमें एंगल चेंज करना है तो इस तरह से निकालना है तो इसको पुश करके आप निकाल सकते हो। बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि हमने अलग से बाइक के ऊपर कोई भी पार्ट लगाया है। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से ही ये फिट होकर आया है। तो गाइस आप लोगों के सामने कावासाकी Z900 दिख रही होगी। ये जो बाइक है ना, इसकी थोड़ा बॉडी खराब हो गई है, यानी इसका एक सेंसर खराब हो गया, जिसकी वजह से ये 3000 RPM से ऊपर नहीं जा रही। बट आप सभी को पता है कि भाई मोटो किंग पे रिपेयरिंग का काम अच्छा खासा होता है। हमारे पीछे भी है ना काफ़ी सारी बाइकें पीछे करी है, बट भाई रिपेयरिंग वाली बाइक हम दिखाते नहीं है, तो मैंने कैमरा का जो एंगल है ना वो इस तरफ से कर दिया कि ताकि भाई पीछे का जो रिपेयरिंग वाला बाइक है वो ना दिखे आप लोगों को। क्योंकि भाई उनकी जो बाइकें होती है लोगों की प्राइवेट होती है, तो भाई उनका नंबर वगैरह से उनकी रिसेल वैल्यू डाउन होती है कि हाँ भाई इनका इंजन का काम हुआ, हाँ भाई इनका क्लच प्लेट फूक गया, हाँ भाई इसका एक्सीडेंटल है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाना हमने। बट मेन चीज़ भाई ये जो बाइक है ना बाहर से आई है, तो भाई इसका जो सेंसर है ना मेरे हिसाब से टाइम लगेगा मंगाने में। और इसकी मेन चीज़ अगर कोई सेंसर इसका ज़्यादा ख़राब होता है तो कंप्लीट टोटो बॉडी लेनी पड़ती है। बट इमरजेंसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी Z900 से निकाल के इस बाइक के अंदर लगाएंगे, फिर इस बाइक को हम भेज देंगे। क्योंकि ये जो बाइक है ना मेरे हिसाब से 600 या 700 किलोमीटर दूर से आई हुई है। तो गाइज मेन चीज़ आज आप लोगों ने अच्छा खासा काम देखा, जैसे कि भाई अप्रिलिया 457 में भी एग्जॉस्ट लगा, हायाबुसा जेन 3 के ऊपर भी एक्सिल टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा। कुछ बाइकें और भी थी जिसका मैंने ऐड नहीं करवाया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप बोर होना स्टार्ट हो जाते होगे आप लोग भी। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कर देना।